हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी को अपने इस YouTube वीडियो में स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको डॉक्टर मनोहर रे की बुक से सब्जेक्ट मैथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रत्येक लेसन को जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या समझना है, तो वास्तविक संख्या समझने से पहले कुछ अन्य संख्याएं भी हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, भाज्य संख्या। इन सभी संख्याओं को भी समझना होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो संख्याओं को समझने से पहले हम देखते हैं कि जो संख्याएं हैं वो किससे बनी हैं। तो जो संख्याएं हैं वो अंकों से बनी हैं। तो कुल कितने अंक होते हैं पहले ये देख लेते हैं। कुल अंक जो है 10 होते हैं। वे कौन कौन से हैं? वे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुल 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों से संख्याएं बनी हैं। तो सबसे पहले कौन सी संख्या बनी थी? तो सबसे पहले संख्या बनी आपकी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, ये क्या होती हैं? जो संख्याएं जो हम गिनने के प्रयोग में करते हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है? प्राकृतिक संख्या आपकी जो है 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे जो है इसका कोई अंत नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है जिसका कोई अंत न हो, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये संख्याएं जो है, जो प्राकृतिक संख्याएं थी, ये संख्याएं जो है अपूर्ण थी। कहने का मतलब है जो ये 10 अंक हैं, इन 10 अंकों से ये संख्याएं बनी थी। तो देखा गया कि एक यहां पर है ना, एक है तो एक को यहां रखा गया, 2 को रखा गया, 3 को रखा गया, सबको जो है सभी मतलब कि 1 से 9 तक के अंकों को प्राकृतिक संख्याओं में अलग अलग स्थान दिया गया। परंतु ये जो 0 है, 0 है, इसको इसमें जो है अलग से स्थान नहीं दिया गया। तो इसलिए गणितज्ञों ने इसे प्राकृतिक संख्या को अपूर्ण संख्या माना। बाद में पूर्ण संख्या बनाई गई। तो पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं थी, इन प्राकृतिक संख्याओं के सबसे पहले इस 0 को लगा करके पूर्ण संख्याएं बनाई गई। तो पूर्ण संख्याएं बनी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे जो है इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपने देखा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो जो है ना पूर्ण संख्याएं हैं। परंतु सभी पूर्ण संख्याएं वो प्राकृतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 0 है, तो इसमें 0 को नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, 2 बातें आप समझ गए। तो अब तीसरी संख्या आपकी आती है पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर्स। ठीक है, तो पूर्णांक कौन है? जैसे आप लोग संख्या रेखा देखे होंगे। ठीक है, तो संख्या रेखा पर यहां पर 0, यहां पर 1, 2, 3, 4, ऐसे जो है ये इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ऐसे ये
इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा से आप समझ सकते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक जो है यहां पर देखिए 0 है, तो ये जो है ना, ये धनात्मक पूर्णांक है। ये कैसे हैं? ये धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक। और ये क्या है? ये आपके जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। और 0 क्या है? ये न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। न तो धनात्मक है, न तो ऋणात्मक। अगर देखा जाए तो पूर्णांक की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? ठीक है, मतलब कि ये देखो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और 0 से देखा जाए तो 0 से इधर जो है आपकी जो है पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं, और यहां से देखोगे ये आपकी पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, जिसमें आपने देखा जो शून्य है न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। तो अगर देखा जाए पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों। फिर आपका पूर्णांक के बाद हम और संख्याओं को सीखेंगे, जैसे सम संख्या, सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 से विभाजित होने वाली 2, 4, 6, 8, ऐसे जो है इसका भी कोई अंत नहीं है। तो आपसे अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या आपकी कितनी क्या होती है? 2 होती है सम संख्या। फिर उसके बाद हम देखेंगे विषम संख्या, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। सम संख्याओं के ठीक पूर्व आने वाली, इनके पहले जो संख्याएं आती हैं वो आपकी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 2 के पहले कौन आएगा? 1, 4 के पहले कौन आएगा? 3, 6 के पहले कौन आएगा? 5, 8 के पहले कौन आएगा? 7। ऐसे ये आपका अनंत तक होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी जिसका कोई अंत नहीं है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, आपने देखा सम संख्याएं, विषम संख्याएं। फिर हम आपको बताने वाले हैं कि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो, किसी और से विभाजित हो, किसी और से विभाजित हो। विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी जो है 4 है, फिर 6, फिर इसके आगे ऐसे अनंत तक होती हैं। 4 जो है 1 से भी कटती है,
और स्वयं 4 से कटेगी और जो है ना 2 से भी कटेगी। इसलिए वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित होती हैं भाज्य संख्या कहलाती है। अब आपका नंबर आता है अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। वे संख्याएं जो एक से स्वयं से विभाजित हो आपकी जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहां शुरू होती हैं? 2 से। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या भी होती है, ठीक है। 2, 3, 5 ऐसे इसका भी कोई अंत नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। विषम संख्या सबसे छोटी 1 होती है। भाज्य संख्याएं सबसे छोटी में 4 होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी 1, पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी 0 होती है, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।